मी सिद्धार्थ शेजवळ आणि आपण पाहत आहात मंडे टाइम्स न्यूज। आज आपल्या सोबत आहेत आवामी पार्टीचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रिजवान भाई बॅटरीवाला। बऱ्याच दिवसापासून जे मुद्दे गाजत आहेत आरक्षणासंदर्भात, त्याविषयी मालेगाव शहरातील जे लीडर आहेत त्यांना आम्ही ओबीसी आरक्षणाबद्दल विचारतोय। ओबीसी आरक्षणाबद्दल त्यांची काय भूमिका आहे, त्यांचं काय स्टँड आहे, त्याबद्दल आज आम्ही रिजवान बैटरीवाला यांना विचारत आहे। सर, आपका जो है मालेगांव शहर में जो ओबीसी आरक्षण के बारे में आपकी क्या भूमिका है? सर देखिए, हमारा तो स्टैंड क्लियर है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। हमारे मराठा भाई सड़कों पे उतरे तो मैं देश भर की कहानी सुनाने नहीं बैठूंगा। महाराष्ट्र के अंदर मराठा रिजर्वेशन के लिए, मराठा ओबीसी के लिए सबसे पहले मुस्लिम आगे आए कि हमारे भाइयों को मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र के आंदोलन की तारीख है। सर, हम ये चाहते हैं कि आज देश की आजादी को 75 साल हो गया। मांझी की जो सरकारें ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी को आज तक, आजादी से लेके आज तक जितने भी साल हो गए आजादी के, हमें लॉलीपॉप देते आई है। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसकी हमें एक अच्छी सी झलक बिहार की जनगणना में देखने को मिला कि बिहार के अंदर जो ओबीसी किसी भी समाज के हैं, वहां आज 75% तक का फाइनल हो चुका, जिसका आरक्षण है उन्हें दिया जा रहा है। हमारा इस सरकार से कहना है सर कि आप अपनी खुद रिपोर्टें उठा लीजिए। श्री कृष्णा की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान की रिपोर्ट, सर सारी रिपोर्टें ये बता रही है कि आज हिंदुस्तान का ओबीसी मुसलमान पिछड़ी जाति से भी नीचे की जिंदगी काट रहा है, जी रहा है ना। हम ये चाहते हैं सर कि सरकार, महाराष्ट्र सरकार रिजर्वेशन देने पे तैयार है, उसकी सारी सरकारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो हमारा हक का, जो हमारे हिस्से का रिजर्वेशन है, वो हमसे छीना ना जाए, वो हमें दिया जाए। आज महाराष्ट्र के अंदर अगर जो मखदूमशुमारी हो जाए तो सरकार मांझी की, हम मुबारकबाद देंगे मांझी की सरकार देवेंद्र फडणवीस जी को, जनगणना, हाँ, जनगणना के लिए, जो जनगणना के आधार पे उन्होंने मुस्लिम ओबीसी के लिए रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूर करा के लाया था, वो काबिले मुबारकबाद है, हमें मिलना चाहिए। आज जनगणना हो जाए, मखदूमशुमारी हो जाए, तो आप जो हमें ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारा निकलेगा। कम से कम हमारे इस हिस्से में आप मराठा को दो, जो भी उसमें जाति आती है उसे दीजिए, हमारा हक मत मारिए, ये हमारा कहना है। तुम जो वंचित घटक है उसको दो, जिसको देना चाहे उसको दो, लेकिन हमारा जो हक का है वो हमको मिलना चाहिए, हमारे से इससे हक का कम नहीं होना चाहिए। सर, मालेगांव आवामी पार्टी साफ अल्फाज में कह रही है, बाबा भीमराव साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक जिस जाति के हिस्से में जो उसके हक का है,
उसे दीजिए ना, दिल खोल के दीजिए। आपकी सरकार बड़े दिल वाली है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के दीजिए आप, हमें क्या है, हम तो आपका इस्तेकबाल कर रहे हैं, आप खुशामदीद कहते हैं आपका। बढ़ा के भी दिए चलेगा, लेकिन हमारा जो है वो हमको चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मालेगांव शहर के मौजूदा एमएलए साहब ओबीसी, साबिक एमएलए साहब, माजी एमएलए साहब ओबीसी, मेयर ओबीसी, नायब मेयर ओबीसी, स्टैंडिंग कमेटी ओबीसी, सारे ओबीसी के लोग जो खुद उसमें आते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में इस रिजर्वेशन की जंग को लेकर के आवाम सड़कों पे है। हमारे शहर के मौजूदा एमएलए जो खुद उस कैटेगरी में आते हैं, तो इन्होंने असेंबली में आवाज क्यों नहीं उठाई? ये मालेगांव शहर के ओबीसी के हक में है या उनके खिलाफ में है? ये उनको सोचना चाहिए कि आपने असेंबली में क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि हमें भी मिलना चाहिए। आपको सड़कों पे आना चाहिए, जैसे हमारे मराठा भाई आए हैं, आपको हमारे मराठा भाइयों से मिलना चाहिए कि अब आप हमारे को पार्टिंबा दीजिए। आपको इस शहर की आवाम ने चुन के दिया है, शहर के बुनियादी मसाइल पे तो आपसे काम होते नहीं है, तो ओबीसी पे मालेगांव शहर की बाशऊर पढ़ी लिखी आवाम, ग्रेजुएट आवाम ये जानना चाहती है कि इस शहर के जितने भी लीडवान ओबीसी है, ये मुंह में निप्पल पकड़ के क्यों बैठे हैं? इस विषय पे कोई भी लीडर चर्चा कर नहीं रहा है कि मुद्दा उठा नहीं रहा, अभी तक किसी ने नहीं उठाया है मेरी जानकारी से हिसाब से। आपको कुछ मालूमात है इसके बारे में? कुछ मुद्दा उठाया किसी ने? नहीं सर, किसी ने तो आवाज नहीं उठाई, लेकिन आप मेरी जानकारी की बात पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कौम के जिम्मेदार हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि तमाम झगड़े एक साइड में रख दिया जाए और आज जरूरत है मुस्लिम ओबीसी के हक के लिए। एक बहुत बड़ी तादाद में हर साल हमारे यहाँ पे डॉक्टर, इंजीनियर्स, हर कैटेगरी के लोग ओबीसी के कामयाब होके आते हैं, पास होके आते हैं, तो उन्हें कौन इनका इंसाफ दिलाएगा? इन्हीं की तो जिम्मेदारी है ना, आमदार साहब की जिम्मेदारी है। पहला काम उनका बनता था कि वो सड़कों पे आ जाए और शहर के सारे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके सड़क पे खड़े हो जाए, सरकार से सवाल करें। नहीं कर रहे, इसका मतलब इन लोगों के दिल में ऐसा चोर है कि शायद हो सकता है कि हम ओबीसी के मुद्दे पे बोलेंगे, मुस्लिम ओबीसी, तो कहीं हमें हमास के दायरे में ना खड़ा कर दिया जाए। ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां इनके घर पे ना आके बैठ जाए, शायद इसलिए इनका मुंह बंद है। नहीं तो इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी बहुमत से आवाम ने चुन के लाया है, तो आपको मुंह में निप्पल रखने के लिए नहीं लाया है ना सर। आज हमें हमारे हक का, हमको ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए। तो मेरा ऐसा कहना है, जैसे ऐसा कोई डर तो नहीं है कि भाई अगर आप रास्ते पर आएंगे या उतरेंगे या आंदोलन खड़ा करेंगे तो उसके लिए डिपार्टमेंट या कोई आपको इन्हें डर है क्या लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट से? भाई कल को कुछ केसेस भी हो जाते हैं कभी कभार। देखिए, आप मीडिया के लोग जानते हैं, रिजवान बैटरी वाला केस बनाने के लिए तो हर वक्त तो आगे खड़ा रहता है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरी कोई गिनती नहीं है, मुझे कोई पहचानता भी नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं सर, बस शहर की एक छोटी मोटी कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों का जिस समाज का भी है उसको उसका हक मिल जाए हर लाइन में। ये काम तो मौजूदा आमदार और साबिक आमदार का है, माजी आमदार का। अब वो लोग डरते होंगे इसीलिए तो नहीं निकल रहे ना। डर नहीं है तो क्या है? और आप आज नहीं मुंह खोलोगे तो जब सरकार आपके हक को छीन लेगी तब आप सड़कों पे आओगे और आवाम को मार खिलवाओगे और आवाम के ऊपर केस करवाओगे क्या? लीडर हो तो जेल जाने के लिए भी तैयार हो।
पुलिस की मार खाने के लिए भी तैयार हो। हर चीज के आप लीडर है ना सर, आप लीडर है तो उसके लिए तैयार रहिए ना। आवाम तो आपके इंतजार में खड़ी है ना कि आप हमें आवाज दो, हम आके खड़े होने के लिए तैयार है। आवाम को दोष नहीं देने का। नुमाइंदा अगर जो सही ना हो तो आवाम कहां जाएंगी। और आज तो ऐसे ही मुसलमान बेचारा अपने काम से भी बाजार जाते रहता है तो ऐसे ही दहशतगर्द और आतंकवादी पता नहीं क्या क्या दिखते रहता है। तो बेगम लीडर के रोड पे आई तो उनको क्या बोला जाएगा, हमास के लोग बोला जाएगा ना। हे आम आदमी पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष रिजवान बॅटरीवाला त्यांनी आपली भूमिका मांडलेली आहे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात। असेच पुढे आपण अजून काही जे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात जे लीडर आम्ही संपर्क साधणार आहोत त्यांची काय भूमिका आहे, परंतु बरेचसे जे नेतृत्व करणारे हे मुस्लिम समाजाचं इथे ते वेळ देऊन सुद्धा भेटत नाही, या विषयावर बोलायला तयार नाही। परंतु आमच्या सोबत आज रिजवान बॅटरीवाला हे बोलले